मान के चलो कि डिस्टेंस फार्मूला बताइए दिए हैं, एक दो खाली एप्लीकेशन से ये देख लेते हैं। पहले संरेख वाला, लिखो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए दिखाएं कि संरेख वाला नहीं बताया है, संरेख वाला नहीं बताया, तो लिखो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए दिखाएं कि, तुम भी लिख लो, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए दिखाएं कि बिंदु -3,2 1,-2 और 9,-10, फिर से बोलते हैं, -3,2 1,-2 और 9,-10 संरेख है। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए दिखाएं कि बिंदु कितना -3, 2 1,-2 और 9,-10 संरेख है। हाँ संरेख है। जल्दी बनाना है तो 1 मिनट के अंदर बना लो, कि जब हम लिखेंगे तब मत लिखना, तब समझने पर ध्यान देना। पहला पॉइंट कितना है, ए आइडेंटिकल विद -3,2, बी आइडेंटिकल विद 1,-2 और सी आइडेंटिकल विद 9,-10। इतने हैं। साबित करना है कि यह संरेख है या नहीं, या नहीं जैसा नहीं बोले होंगे, डायरेक्ट साबित ही करना है कि यह संरेख है। देखो अगर संरेख है तो एक बार ए से बी तक की दूरी निकालो, फिर बी से सी तक की दूरी निकालो और फिर ए से सी तक। ये हम ऐसे लिखे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, बी बीच में होगा, सी उधर होगा, इधर होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं, कोई कहीं भी हो सकता है। ये तो हम ऐसे लिख दिए। पहले ए बी निकालेंगे, ए बी अगर निकालना है तो ए बी निकालने के लिए अंडर रूट ए बी अगर निकालना है तो 1 में से घटा देना ये वाला 3, जैसा ही घटेगा तो माइनस प्लस 3 के होल स्क्वायर, फिर जोड़। अब बोलेंगे ये जो 2 दिखाई दे रहा है ना, इस 2 में से इसको घटा दो तो हो जाएगा +2 के होल स्क्वायर। कितना के समझ में नहीं आता है कि कैसे घटाते हैं। अरे x में से x घटाना है, बस x नियामक में x नियामक घटाना है। तो पहले -3 का लिखे थे, इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि एक प्लस में है और उसमें से घटाएंगे -3 तो माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस के झंझटे नहीं रहेगा। कितना लगता है कि 1 में से अगर -3 घटा तो फिर -2 में से 2 का आएगा, तो वैसा ही घटा, तो उस हिसाब से पता है जा कितना आएगा -4, लेकिन स्क्वायर करने पे तो फिर से 16।
हम चाहते हैं कि सहूलियत हो, इसलिए 2 प्लस में है तो उसमें से घटा दिए किसको, मतलब हम हमेशा यही कोशिश करेंगे कि बड़का में से छोटका घटाएं, चाहे वो ए में मिले चाहे तो बी में। पहले बात है कि बड़ा में से छोटा घटाना है, ज़्यादा अच्छा होगा, और नहीं तो छोड़ो कि एक्स में एक्स घटाना है, एक्स में एक्स घटाना है, जैसे मन में आता है घटाओ, वाई में वाई। ए बी देखते हैं कितना आएगा। ये तो ऐसे भी जानते हैं 16 और वो भी जानते हैं 16, दोनों जोड़ दो, आप बोलो कितना, 16 16 32। आए का टाइम बर्बाद, 4 रूट 2 बोलो ना, 4 रूट। अब BC निकालो, BC कैसे निकालेंगे, B से C तक। तो आप x में से x घटाते हैं तो 9 में से 1 घटा के होल स्क्वायर प्लस। अब दो मतलब कि y नियामक में से y नियामक कैसे हूँ भी घटा, बोलो पहले क्या लिखा, चल पहले -10 से लिखते हैं, फिर घटाएंगे कितना, तो अगर उसको घटाएंगे तो बन जाएगा +2 के होल स्क्वायर। बताइए कितना, ये तो 64 हो गया, और उधर भी तो 64 2 बार लिखना, मतलब बोलो ना कि 8 और रूट अंडर 2। AB निकल गया, BC निकल गया। अब AC फाइंड करो, AC निकालो, A से लेके C तक निकालिए। तो ये 9 में से ये घटेगा, 9 में से ये घटेगा, तो जैसे ही घटाएंगे माइनस माइनस +3 के होल स्क्वायर जोड़ -10 में से, मतलब कि y नियामक, ध्यान रहे कि हम किस पे ध्यान देंगे, A और तो C वाला, y नियामक में से y नियामक घट गया होल स्क्वायर। बताओ कितना, अब कहेंगे कि 144 प्लस 100, मतलब इस बार बोलो ना कि 144 2 बार है तो 12 रूट 2। अब किसको जोड़े तो कौन कौन आ जाएगा, नीचे दिखाई देता है ना, इसमें साफ साफ झलक रहा है कि अगर AC लाना है तो आप AB 4 रूट 2 और BC 8 रूट 2, मतलब AB प्लस BC जोड़ दीजिए तो AC, और अगर ऐसा है तो बोलेंगे कि अतः दिया गया बिंदु कौन कौन, दिया गया बिंदु -3, 2, 1, -2 और 9, -10 संरेख है। बन जाएगा ये, छापना नहीं है तो अगला क्वेश्चन नहीं है छापना है। सिद्ध करें कि निम्नलिखित बिंदु संरेख है, सिद्ध करें कि निम्नलिखित बिंदु संरेख है। सिद्ध करें कि निम्नलिखित बिंदु संरेख है, सिद्ध करें कि निम्नलिखित बिंदु संरेख हैं। पहला पॉइंट -1, -1, 2, 3 और 8, 11। पहला कितना बोले, -1, -1, 2, 3 एवं 8, 11। ये तीनों संरेख है, ऐसा साबित करके दिखाइए। -1 इसको मान लेते हैं कि A है, 2, 3 इसको मान लेते हैं B है, और 8, 11 को मान लेते हैं कि C है। और अगर नहीं छाप रहे तो फिर से देख लो, तो छापने दो। A कितना है, -1, -1, B कितना है 2, 3, C कितना है। अब साथ साथ हम ही को बताते जाओ, पहले बोलो AB बराबर क्या करें,
अंडर रूट क्या लिखें, तो ये दो में से मतलब एक्स नियामक में ई एक्स नियामक घटाओ तो +1 हो जाएगा। बोलो फिर क्या लिखें, 3 और ये तो पहले से माइनस है, अगर हम उसको घटाएंगे तो बन जाएगा +1 के होल स्क्वायर। देखते हैं कितना आया, ये 2 1 3 के स्क्वायर हम जानते हैं 9 और 16, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ऐसे तो 25 होगा, लेकिन हम सीधे लिखते हैं 5, यानी ए बी बराबर कितना हो गया 5। फिर बी सी फाइंड करो, ए बी तो निकल गया, अब बी सी के मतलब है कि अब बी और सी पर ध्यान दीजिए, बी सी कितना होगा, बी सी निकालते हैं तो ये 8 में से 2 घटेगा, 8 घटाओ 2 के प्लस 11 में से 3 घटेगा, 11 - 3 के होल स्क्वायर। बताइए कि 8 में से अगर 2 घट गया तो 6 होगा, लेकिन स्क्वायर है इसलिए 36 प्लस 11 में से 3 घट गया तो 8, लेकिन स्क्वायर है तो 64। ऐसे तो अगर दोनों जोड़ेंगे ना तो 100, लेकिन रूट निकला सिर्फ 10, यानी बी सी भी निकल गया। सी ए फाइंड करो, चाहे ए सी निकालो, कुछ भी निकालो, मान लो ए से लेके सी तक। यहाँ ए है और यहाँ डायरेक्ट सी है, तो 8 में से एक्स नियामक 8 है, 8 में से घटेगा कितना, तो ये हो जाएगा 8 + 1 के जोड़, ये 11 है, 11 में से ये घटेगा +1 के होल स्क्वायर। देखते हैं कितना हो गया, 9 के स्क्वायर 81 और प्लस, दोनों को जोड़ दो, आप बोलो कितना कितना, मतलब ऐसे तो जोड़कर हुआ होगा 200, जोड़कर हुआ होगा 225, कि जोड़ेंगे तो जोड़कर आएगा 225 के रूट निकालेंगे तो 15। फिर वैसा ही नज़र आ रहा है कि ए से लेके सी तक जाओ, या सी ए बोलो चाहे ए सी बोलो, डिस्टेंस तो डिस्टेंस होता है, ए से सी आए चाहे सी से ए जाए, ए सी बराबर क्या नज़र आया कि ए बी, यही ना है 5 और फिर बी सी 10, यानी कि ए बी प्लस बी सी ये बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया बिंदु क्या क्या, अतः दिया गया बिंदु कौन कौन है, -1, -1, 2, 3 और 8, 11 संरेख है। आगे 4, 3, 5, 1 और 1, 9। ऐसा समझिए कि आप ही बना रहे हैं, हम तो सिर्फ लिख रहे हैं। तू बैठ के बोलो, हम चुपचाप लिखते जाएंगे। अभी जो दिए हैं उसमें ए कितना है, कितना 4, 3, बी कितना, बताते जाना, हम लिखते जाएंगे। ए है 4, 3, दूसरा पॉइंट बी 5, 1, सी 1, 9। ये मान लो ए है, यहाँ मान लेते हैं बी है और यहाँ नाम देते हैं सी है, तो पहले ए बी निकालना है। बोलो ए बी बराबर क्या लिखें, अंडर रूट कितना 5 घटा के होल स्क्वायर, फिर बोलो हाँ, कोई ज़रूरी थोड़ा है कि एक में से 3 घटेगा, y में से y घटाने हैं ना, तो 3 में से 1 घट गया, 1 में से 3 घटेगा तब भी कोई फ़र्क नहीं। तो ए बी बराबर बोलो नीचे क्या लिखे, अंडर रूट 1 प्लस
ऐसे तो 3 में से 1 घटेगा तो 2, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से 4, दोनों को जोड़ दिए तो अंडर रूट BC निकालो। BC बोलो। 5 माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 9 है, 9 में से 1 घटा दो, 9 माइनस 1 के होल स्क्वायर। BC निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। 5 में से 1 गया 4, 4 के होल स्क्वायर 16, 9 में से 1 गया तो 8, लेकिन स्क्वायर है तो 64, दोनों को जोड़ दो। हाँ, रूट अंडर 80, रूट अंडर, और ऐसे अगर तोड़ोगे 80 भी तोड़िएगा तो 16 पचे 80, 4 के लिए मतलब 16 के लिए 4 बाहर निकला और रूट अंडर 5, तो ये भी निकला, BC निकला। अभी एक और बाकी है, ए से लेके C तक, AC फाइंड करो। ए से लेके C तक, तो पहले 4 में से 1 गया इसका होल स्क्वायर, फिर 9 में से 3 गया कि होल स्क्वायर। बताइए कितना लिखे? 9, उधर बोलो, दोनों जोड़ दो, आप बताइए कितना लिखे। पहले तो 45 और फिर 45 अगर तोड़ेंगे तो 9 पचे 45, 9 के लिए 3 हो गया और अंडर रूट 5। अब इसमें कौन कौन 2 गो डिस्टेंस है जिसको जोड़े? AB और फिर AC, मतलब इस बात अजीबोगरीब है। आप कहिए कि AB प्लस AC बराबर, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसका मतलब है कि इस बार बीच में B नहीं होगा, इस बार C होगा। तो हम ऐसे बना देते हैं ना, मतलब कोई भी 2 गो डिस्टेंस जोड़ने पर तीसरा आ गया तो लिख देना है कि अतः दिया गया तीनों बिंदु समझेगा। छापने के लिए हम नहीं बता रहे कि दनादन छापते रहो, छापे नहीं बताते, जितना छापते रहते हो दनादन। अगला लिखो, समझ में आइए गया तो बाद में बना लो। सिद्ध करें कि बिंदु 7,10 -2,5 तथा 3,-4 कितना कितना है? 7, 10 -2, 5 तथा 3,-4 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। पहला पॉइंट है 7,10, दूसरा है -2,5 और फिर है 3,-4। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
कल पूछा था, कल बोला सर ड्यू टू पैक्स इलेक्शन क्लास है, अब इलेक्शन है कि पैक्स वाला ये बोला था, कैसे लिखा था सर का क्लास है ड्यू टू पैक्स इलेक्शन। कोई नहीं तुरंत से कोई नहीं है बोलते हैं तो हमारा ब्लॉग करे जा रहे हैं। बोलो ब्लॉग क्या करे जा रहे हैं क्योंकि पूछ क्या वो नहीं आया है जब करने वाले कोई है तो बोल दो बच जाएगा, नहीं तो नंबरवा बोलते एक बार मिला लेना। बोले हाँ क्लास है, कल क्लास है सर ड्यू टू इलेक्शन, तो बोले हाँ क्लास है। ओके सर, आज 7:53 गलती हम किया था कल। उसका नंबर है 776401601656। कौन है? नहीं कोई है, दिस नंबर है खत्म ये भी होगा। क्योंकि अगर आपको नहीं आना होता है तो हमसे पूछवे मत करो, सुनने चाहता है कहीं अच्छे सर बोल दें हाँ छुट्टी है तो अच्छे सर पे गहरा फोड़ देंगे। हमसे सुनने चाह रहा है कि हम बोलते छुट्टी है, तुमको नहीं आना तो हमसे पूछेंगे मत। अगर मन है कि आज नहीं जाए तो पूछवे मत करो, कल पूछ सकते ये का बस पहले पूछ के रहा पूछवे मत करो हमसे। आई भले बता दो कि नहीं आए, किसी कारण से पूछना नहीं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा नंबर बोल रहे हैं। मान लेते हैं कि ए 7,10 है, बी -2,5 है और सी 3,-4 है। और साबित करना है कि यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु मतलब इसकी भुजा बराबर हो, तीनों भुजा न दो भुजा, इसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, पहला बात। और फिर साथ ही साथ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को मानता हो। बोलो पहला कितना है? ए कितना? 7,10, बी इतना जगह काफी। पहला पॉइंट ए कितना है? 7,10, बी कितना है? -2,5, सी कितना है? 3,-4। साबित करके बताइए कि ये तीनों बिंदु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के, तो त्रिभुज और भुज तो बाद में बनाएंगे। ए बी फाइंड कीजिए। ए बी 10 में से 10 बोल रहे हैं, 7 में से पहले तो 2 घटेगा प्लस हो जाएगा, जोड़ 10 में से 5 घटेगा होल स्क्वायर। घटा के कितना, मतलब ये कितना लिखें? 81। इसको कितना लिखें? दोनों जोड़कर बताओ। अंडर रूट जैसे आ गया वैसे ही रहे दो, इसको कुछ मत करो। फिर BC निकालो,
ए बी निकला, बी सी बोलो 3 + 2 के होल स्क्वायर और जोड़, हाँ 5 में से ज़्यादा अच्छा रहेगा, 5 में से 4 घटा दो। अच्छा वो तो पहले से ना माइनस, इसलिए हो जाएगा जहाँ पे प्लस √25 और प्लस 81, मतलब फिर से जोड़े तो वही √100। ए सी फाइंड करो, √ ए से लेके सी तक 7 - 3 के और प्लस 10, यही ना है, उसमें से वो घट गया तो +4 के होल स्क्वायर, देखते हैं कितना होगा। ये तो सात में से 3 गया तो पहले 4 और 4 के स्क्वायर 16, 10 और 4 अगर दोनों जोड़ देते हैं तो पहले 14 और 14 के स्क्वायर 196। तो उन्हें हड़बड़िया गाड़ी में बोल तो देते हो, लेकिन जे माना में आता है जे बोल देते हो। √ अगर हम 196 में 16 जोड़ेंगे तो जोड़ के एक बार चेक कर लेना, 196 16 एक बार जोड़ के देख लेना, 212। अब इसमें दो भुजा बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर कितना 100, अरे √106 है तो 112 में √100। तो इससे समझ में आ गया कि हाँ भाई दिया गया त्रिभुज या दिया गया बिंदु या दिए गए बिंदुए, जो भी लिखना चाहते हो, दिया गया बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के, लेकिन इतने पे कहानी खत्म नहीं होगा। अब ये चेक करना कि समकोण है या नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा AC है और छोटा छोटा कौन है, AB और BC। तो सबसे बड़ी भुजा AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, दोनों हो जाएगा बराबर। AC बताइए कितना है, AC है √212 के होल स्क्वायर, AB कितना है √106 और फिर BC ये कितना हो गया 212, ये वाला 106, इधर तो 212, उधर भी जोड़ दिए 200। मतलब दिया गया बिंदु सम द्वि, जैसे इससे साबित होता है ना कि हाँ भाई वह जो बिंदु है वह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, और उधर वाला से साबित हुआ कि समद्विबाहु है। तो कह सकते हैं कि समद्विबाहु और समकोण दोनों है, यानी कि दिया गया बिंदु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के है। आगे अच्छा त्रिभुज का, हाँ तो निकाल लो। समकोण है न, समकोण है न, ये खुद कह रहा है कि हम समकोण त्रिभुज हैं, ये खुद कह रहा है कि हम समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं। तो अगर आप हइये हैं तो लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। मतलब अगर समकोण त्रिभुज यह है तो उसके सूत्र होगा 1/2 आधार कितना, तो आधार भी जैसे देखो इसमें होता ही है ना कि ई भी हो गया 106 रूट में और ई भी √106, लेकिन ई वाला हो गया √212 क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होगा। लंब आधार बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो आधार कितना, √106, ऊंचाई भी कितना √106, 1/2 गुने काटो, अब बोलो कितना 53 किलोमीटर या मीटर, जो भी हो आप सीधा सीधे लिखिए वर्ग इकाई, इसमें मीटर उटर नहीं रहता, तो 53 वर्ग इकाई। बनेगा तब ने बता तो देते हैं। क्या कहें, समझ में आवे तबे न।
हम तो पूरा मेहनत करते समझाते हैं, अब तू कहीं ख्यालों में खोए हुए हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं।